हेलो टैक्स पेयर, क्या आपने कभी गवर्नमेंट पेमेंट लेट होने की वजह से लेट फी, इंटरेस्ट या पेनल्टी भरी है? जैसे कि जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स में कई बार ड्यू डेट मिस हो जाने की वजह से जो लेट फीस लगती है, जो पेनल्टीज लगती है, जो इंटरेस्ट लगता है, क्या आपने कभी वो भरा है? अगर आपने भरा है तो आगे का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपको सिर्फ 5 स्टेप्स ऐसे लेने हैं जिससे आप एक फुल प्रूफ सिस्टम बना पाओ जहां पे आप कोई ड्यू डेट मिस नहीं करोगे। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। 4,200 करोड़ जो सिर्फ लेट फी में गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, और वो भी 2017 से लेके 2019 तक, यानी कुल मिला के 17, 18, 19 3 साल में इतना फिगर गवर्नमेंट सिर्फ बिजनेस ओनर की लापरवाही के वजह से कमा पाया है। जी हाँ दोस्तों, स्मॉल बिजनेस ओनर या मीडियम एंटरप्राइज कई बार डिलेड पेमेंट करते हैं। लेट फी की वजह से वर्किंग कैपिटल पे असर होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाते हैं जिसमें आपको लेट फी भरना ना पड़े। हमारा पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप टूवर्ड दिस सिस्टम इज प्लान इन एडवांस। यस फ्रेंड्स, ईच मंथ आप एक एंड या स्टार्टिंग फर्स्ट डे कोई भी एक डेट चुने, अपने सीए या अपने कंसल्टेंट के साथ बैठे, वही दिन अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट करे, रिकरिंग रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी ड्यू डेट टीडीएस पेमेंट के लिए 7 है। आपको करना ये है, आपको अपने मोबाइल में ऐड रिमाइंडर करना है, और वो भी एवरी मंथ टाइटल लिखना है आपको टीडीएस पेमेंट। लेकिन दोस्तों रुकिए, 7 तारीख को नहीं करोगे। अगर 7 को करोगे तो वैसे ही लास्ट डेट है, कुछ अनप्लान चीज, इमरजेंसी आ गई तो आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो बेटर है इसे आप 4 या 5 दोनों में से एक तारीख को रखें, और एक कंसिस्टेंसी रखें। जब ये रिमाइंडर आपको स्क्रीन पे दिखता है, उसी समय आप बैठ के टीडीएस अपना पिछले मंथ का फाइनल करोगे। जी हाँ, ठीक इसी तरह दूसरी डेट्स के लिए आप रिमाइंडर ऐड करवा लो। अगर मान लो आप बिजनेस में हो, आप नहीं ध्यान दे सकते ड्यू डेट्स के ऊपर, कोई बात नहीं, आप रिमाइंडर ऐड करवा लो। आपको आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो भी बंदा देख रहा है अकाउंट्स, उसे रिपोर्टिंग लेनी है। 5 तारीख को अगर आपकी मोबाइल पे रिमाइंडर है टीडीएस ड्यू डेट, तो आपको उसे 5 तारीख के शाम तक रिपोर्टिंग दे देनी है। 10 तारीख को जीएसटी 1 फाइल करना है, तो आपको 9 तारीख का रिमाइंडर रखना है। तब तक आपके पास वो रिपोर्टिंग आ जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आप अपने जितने भी ड्यू डेट्स हैं उसे एडवांस, क्वार्टरली, ईयरली, 6 मंथली जैसे आपको सूट करता है, आप अपने अकाउंट्स टीम या अपने कंसल्टेंट के साथ बैठिए, उसे सेट कीजिए, और आप डिसाइड कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गवर्नमेंट की कोई भी ड्यू डेट को क्रॉस नहीं करूंगा। एक तो आपका पेमेंट ड्यू डेट में चला जाएगा, काफी सारी लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी से बच जाओगे। दूसरा, सबसे बेस्ट, पीस ऑफ माइंड, स्ट्रेस लेवल कम, और कंसल्टेंट या सीए जो भी आपको फोन करके रिमाइंडर्स करके परेशान कर रहे हैं, वो भी ड्यू डेट के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। आपके पेमेंट के बाद आपको रिमाइंडर्स नहीं भेजेंगे। यह था स्टेप 1। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है कीप एडिक्वेट बैंक बैलेंस इन योर अकाउंट। अपने खाते में यथार्थ राशि जिसका आपको टैक्स भरना है, उतना बैलेंस होना जरूरी है। वैसे तो ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, बट आपने एक बार प्लान कर दिया ड्यू डेट का, आपको मालूम हो गया कि मुझे 5th तक टीडीएस पे करना है, तो जैसे ही आपने वर्किंग फाइनल की, यह आपको देखना है आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो उसकी अरेंजमेंट करके दूसरे दिन या तीसरे दिन आप विद इन ड्यू डेट उसका पेमेंट करवा दो। कई बार अगर ज्यादा अमाउंट है, अक्सर लोग क्या करते हैं, मान लो 5,000 भरना है और बैंक अकाउंट में 4,000 है, तो अक्सर लोग 5,000 का पूरा पेमेंट
इग्नोर करके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बात करते हैं, तो वैसा ना करे। आपके पास अगर वो टाइम पे 70%, 50%, 80% जितना भी पेमेंट है, एटलीस्ट उतना पेमेंट कर दे, ताकि इसका फायदा ये होगा फ्यूचर में जब भी आपका असेसमेंट आएगा वो टाइम पे आपको इंटरेस्ट उतना कम लगेगा। अगर आपका पैसा सेविंग में पड़ा है और आप ट्रांजैक्शन ड्यू डेट के पहले नहीं करते, तो आपको गवर्नमेंट में कोई भी पेमेंट 18% के नीचे इंटरेस्ट रेट के अंडर नहीं है। जी हाँ, आपको 18% से ज्यादा या 18% एटलीस्ट इंटरेस्ट भरना होता है। तो यह आपको डिसाइड करना है। सेकेंड स्टेप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके बैंक अकाउंट में ड्यू डेट के पहले बैलेंस होना जरूरी है, ताकि ड्यू डेट को पेमेंट हो सके। कई बार बैंक में सिस्टम एरर, आपके पासवर्ड, OTP में प्रॉब्लम, अगर ऐसा कुछ है तो वो टाइम पे आप ट्राई करो आपके कंसल्टेंट या आपके CA या आपका कोई दोस्त, उसे आप NEFT RTGS से पेमेंट कर दो, बदले में वो आपका पेमेंट ऑनलाइन कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये 100% अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कंसल्टेंट, अपने CA से बात करके मैनुअल कॉपी, फिजिकल कॉपी जो बैंक में सबमिट करने के लिए होती है वह भी मांग सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी ड्यू डेट का पेमेंट लैप्स नहीं होना चाहिए। अब हम तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा स्टेप कौन सा है। कीप क्लियर कम्युनिकेशन विथ ऑल योर टीम। आपके जितने भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, कंसल्टेंट है, CA है, उनसे क्लियर कम्युनिकेशन रखे। ज्यादातर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में, जहां पे PF, ESIC, स्टॉक स्टेटमेंट, TDS, GST, इन सब के लिए एक अलग अलग कंसल्टेंट होते हैं। एज अ प्रोप्राइटर, एज अ ओनर, एज अ स्टेक होल्डर, आपकी जिम्मेदारी है सबके साथ कोऑर्डिनेट करके, क्लियर कम्युनिकेशन करके विद इन ड्यू डेट आप अपना टैक्स का पेमेंट करवा लें। जी हाँ दोस्तों, और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कई बार ड्यू डेट लैप्स होने के फाइनल आउटकम आपको पता नहीं होते हैं। जैसे कि अगर कंसेक्यूटिव 2 महीने तक आपने GST का पेमेंट नहीं किया, तो आपकी सेल्स की GSTR 1 ब्लॉक हो जाएगी, जिसके कारण आपके ज्यादातर क्लाइंट्स आपके इनवॉइसेस नहीं देख पाएंगे और वह शायद हो सकता है कि आपका पेमेंट GST का रोक दे। इन शॉर्ट, कहने का ये मतलब है, आप अपने कंसल्टेंट और CA इनसे समझ ले ड्यू डेट लैप्स होने पे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली है तो कृपया ड्यू डेट लैप्स ना करें। वैसे मेरी सलाह तो ये है, ड्यू डेट्स लैप्स ही मत करें, ताकि प्रॉब्लम की गुंजाइश ही ना हो। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की ओर। बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट यानी कि अगर आपकी ड्यू डेट कोई चेंज हुई है तो यह आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। जैसे कि कोविड रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया था, सभी ड्यू डेट्स कुछ समय के लिए बढ़ाई गई थी, तो यह आपको ध्यान रखना है। हर बार आपको ड्यू डेट एक्सटेंशन का मैसेज या तो अपडेट आपके कंसल्टेंट या CA से मिल जाना चाहिए। अगर आप खुद ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं तो अपने आप को अपडेट रखें। ऑनलाइन वेब पोर्टल पे जाके रेगुलर डेट्स चेक करते रहिए, ताकि कोई भी ड्यू डेट लैप्स या मिस ना हो। अब हम अपने लास्ट और फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो है नेवर मिस द लास्ट चांस। आखिरी मौका। वैसे तो दोस्तों यह रेगुलर स्टेप नहीं है, फोर्थ स्टेप पे ही आप क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कई बार कुछ कारण की वजह से, कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आप ड्यू डेट मिस कर देते हो, तो आपके पास अक्सर एक लास्ट चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी गवर्नमेंट की
एमनेस्टी स्कीम जो कि जीएसटी लेट फाइलर्स के लिए है। अगर आपका कोई भी रिटर्न 2017 से पेंडिंग है तो उसे आप मिनिमम लेट फी जैसे कि ओनली 500 फॉर नील और 1000 ये मैक्सिमम कैपिंग है। अदरवाइज 5000 और 10,000 तक की लेट फीस लग सकती है हर एक वो लेट केस में। लेकिन एमनेस्टी स्कीम है, गवर्नमेंट ने राहत दी है तो उसका फायदा उठा सकते हो। अक्सर कई बार ऐसा मैंने अपने करियर में देखा है, बहुत सारा पेमेंट आप एमनेस्टी स्कीम में बचा सकते हो। जैसे कि बिफोर कोरोना पीरियड या बिफोर कोविड पीरियड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वैट और सीएसटी के लिए एमनेस्टी स्कीम निकाली थी, जिसमें आपको इंटरेस्ट का ओनली 10-20% कुछ भरना था। डिक्लेरेशन जैसे कि सी फॉर्म्स आपके अगर नहीं है तो वो केस में भी यह सुविधा उपलब्ध थी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, रेगुलर इंटरवल पे गवर्नमेंट की स्कीम्स आते रहती है। आप चेक करते रहिए अपने कंसल्टेंट, अपने सीए के साथ। अगर आपका कोई पुराना मैटर जैसे कि अभी इनकम टैक्स में विवाद से विश्वास की स्कीम ऑलरेडी चल रही है, जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी चल रही है, तो यह सब आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगी रादर देन अपने किसी ओल्ड टैक्स पेमेंट को ऐसे ही लटका के रखने में रिस्क है। कल उठ के शायद आपको इंटरेस्ट के साथ डबल भरना आ जाए। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी, आप अगर उसे एमनेस्टी स्कीम में फाइल कर सके तो फाइल कर दीजिए और पीस ऑफ माइंड जस्ट रिलैक्स करके बैठ जाइए। ये थे हमारे वो 5 स्टेप जो कि आपका लाखों का फायदा कराएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा अपनी इंटरेस्ट, पेनल्टीज और लेट फीस सेव करने में। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूं ही आपका ढेर सारा पैसा बचता रहे। थैंक यू। रुकिए दोस्तों, एक नेक्स्ट वीडियो की अनाउंसमेंट करता हूं जो कि महाराष्ट्र के रिलेटेड है। यदि आप ऑलरेडी एमवेट डीलर हो, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स वैट नंबर आपने लिया था और आपकी केस गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ड्रॉप हुई है, अगर यह आपको देखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रख दे, रिमाइंडर के आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि जब कभी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल रहेगी क्योंकि हम वह पूरी लिस्ट शेयर करने वाले हैं जिस केस में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हुई है महाराष्ट्र की। जी हाँ दोस्तों,